पापा की मासूम लड़कियों की हिम्मत से पत्रकार अस्पताल पहुंच पाए, मगर इंसानियत शर्मसार हुई। पत्रकार सड़क पर पड़ा तड़पता रहा, लेकिन लोग घरों से नहीं निकले। बच्चियां अपने पापा को बचाने की गुहार लोगों से लगाती रहीं, लेकिन संवेदनहीन समाज के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जहमत तक नहीं उठाई। जब बच्चियों को कुछ नहीं सूझा तो बेचारी वहां से आधा किलोमीटर भागकर अपनी बुआ के घर गईं, जहां से वे सालगिरह मनाकर वापस आ रही थी। उसके बाद परिजन भागकर मौके पर पहुंचे और घायल पत्रकार को अस्पताल ले गए। हैरत की बात यह है कि घटना के बाद भी काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इस वक्त हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर विक्रम जोशी पत्रकार को गोली मारी गई थी। आपको दिखाएंगे पूरी तरह से। ये मेन चौराहा है। यहाँ पर वैसे आम दिनों की अगर बात करें तो काफ़ी रस रहता है, लोग यहाँ पर दिन में निकलते हैं, लेकिन उस समय बात करें तो भीड़ तो उस समय भी थी। इसी रूट पर विक्रम जोशी जो पत्रकार हैं वो इसी रूट पर आ रहे थे और यहाँ पर उनकी बाइक रोकी गई। बाइक रोकने के बाद उनकी जो भतीजी उनके साथ थी, जब उनको रोका गया और उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद जब उनकी भतीजी यहाँ से भागी और उन्हें रोल मचाई, उसके बाद पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मार दी गई। आपको पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। जिस समय पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारी गई, उस समय वो अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। गौरतलब है कि पत्रकार विक्रम जोशी ने घटना से 1 घंटे पहले भी विजयनगर थाने के एसएचओ को कॉल की थी और बताया था कि कुछ लोग मेरी रैकी कर रहे हैं, लेकिन थाने के एसएचओ कोई सुनवाई नहीं की और बदमाश पत्रकार विक्रम जोशी को गोली मारने में कामयाब हो गए। गोली लगने के बाद विक्रम जोशी को इसी अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया था। 40 घंटे के लंबे समय के बाद विक्रम जोशी जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे और मौत उन पर हावी हो गई। विक्रम जोशी तो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके साथ बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद ही कोई दे पाएगा। समय रहते अगर गाजियाबाद पुलिस उनकी तहरीर पर कार्रवाई करती तो आज विक्रम जोशी हमारे बीच होते। बहरहाल गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तमाम राजनीतिक लोग और पत्रकार ये मांग कर रहे हैं कि जो विक्रम जोशी के दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पत्रकार विक्रम जोशी का दोष सिर्फ इतना था कि पत्रकार ने 2 दिन पहले थाने के अंदर एक तहरीर दी थी और थाने के एसएचओ को बताया था कि कुछ लोग हैं जो उनकी भांजी को लगातार छेड़ रहे हैं। इसी से नाराज होकर बदमाश विक्रम जोशी की तलाश में लग गए और उनकी हत्या कर दी। वो विजयनगर थाना है जहां पर विक्रम जोशी पत्रकार ने 2 दिन पहले तहरीर दी थी। आप देख सकते हैं इस वक्त हम इस थाने पर ही मौजूद हैं। अगर समय रहते हुए पत्रकार विक्रम जोशी की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई करती तो आज विक्रम जोशी पत्रकार हमारे बीच होते। लेकिन दरअसल पूरा जो मामला है वो ये है कि पत्रकार विक्रम जोशी की बहन जी को कुछ लोग जो बदमाश थे वो काफ़ी दिन से उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी की तहरीर पत्रकार विक्रम जोशी ने थाने के अंदर दी थी और तभी से बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। घटना के 1 घंटे पहले भी विक्रम जोशी पत्रकार ने जो थाने के एसएचओ हैं उनको कॉल की थी और उनको बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी रैकी कर रहे हैं, लेकिन थाने के एसएचओ का रवैया उसमें ठीक नहीं रहा और मौके पर जब घटना स्थल पर जब पत्रकार विक्रम जोशी पहुंचे तो उनको रोक लिया गया। बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने भी पुलिस की लापरवाही को माना और इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पत्रकार विक्रम जोशी की शिकायत पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, मगर कार्रवाई नहीं करने की वजह से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इसी वजह से चौकी इंचार्ज को लाइन का रास्ता दिखाते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया। घटना में मुख्य आरोपी ने भी कबूल किया है कि उसने दबंगई के चलते इस दुस्साहस घटना को अंजाम दिया है। फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर लाइव आ रहा है धरपकड़ की गई, जिसमें कुल 9 अभियुक्त लोगों ने पूरी रात भर में गिरफ्तार किए, जिसमें से जो मुख्य अभियुक्त था और रवि थे। ये जो 2 मेन थे, रवि जिसने प्लानिंग की थी, छोटू जिसने गोली चलाई थी, दोनों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी में जो इनका जो अवैध तमंचा था उसको भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई इन सबके बयान से जो शेष यदि किसी का नाम और प्रकाश में आता है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हालात कुछ भी हो, लेकिन ये साबित हो गया है कि गाजियाबाद में बदमाशों के सामने पुलिस बौनी साबित हो रही है। बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। पत्रकार विक्रम जोशी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए बिलखती हुई 2 बच्चियां।
जिनके सामने अभी भी अपने पिता को मारी गई गोलियों की घटना ताजा है। गाजियाबाद से सोनू खान, के न्यूज इंडिया। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाते हैं गाजियाबाद के पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या से संबंधित कुछ खास बातें। पुलिस की लापरवाही से गई पत्रकार की जान। 1 घंटे पहले विक्रम ने जताई थी हत्या की आशंका। हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। बदमाशों द्वारा रैकी किए जाने की दी थी जानकारी। दरोगा ने नहीं लिया एक्शन, हो गई हत्या। बहन के घर से वापसी के समय हुआ हमला। बच्चियां मांगती रही मदद, नहीं आया कोई बचाने। आधा किलोमीटर भागकर बच्चियां पहुंची बुआ के घर। तब तक विक्रम के शरीर से बह चुका था अधिक खून। मानवीय संवेदना भी दम घोटती नजर आई। समय से पहुंचता अस्पताल तो बच सकती थी जान। और अगली खबर है मेरठ में लव जिहाद और कत्ल। मेरठ में मां बेटी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। घटना को महिला के प्रेमी शमशाद ने ही अंजाम दिया था। पहले नाटकीय ढंग से घटना का मुख्य आरोपी शमशाद फरार हुआ, फिर मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। आरोपी शमशाद ने अपना नाम बदलकर लव जिहाद की ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यूपी के मेरठ में मां बेटी की हत्या कर शव को घर के अंदर दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महिला के गायब होने के बाद सहेली ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप शमशाद नाम के शख्स पर है, जिसने नाम बदलकर पहले शादी की और फिर ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। के गायब होने की सूचना 14